नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। दुनिया के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों में पार्लियामेंट को सबसे अधिक ताकत दी गई है और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि जनता के चुने हुए नुमाइंदे इस पटल पर साथ आकर देश हित के लिए नीतियों का निर्माण कर सके, उस पर चर्चा कर सके। हालांकि अमेरिका में संसद से अधिक ताकत राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन ब्रिटेन और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लेजिस्लेटिव विंग को एग्जीक्यूटिव से कहीं अधिक ताकत दी गई है। लेकिन यह व्यवस्था तब कमजोर होने लगती है जब ऐसे संस्थानों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए कम और राजनीति के लिए अधिक किया जाने लगे, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के अगले दिन से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सकारात्मक चर्चा की अपील की। इस सत्र के लिए 37 अहम विधेयक लंबित हैं, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़ा हुआ बिल भी शामिल है। सत्र के 8वें दिन यानी कि 13 दिसंबर को 2 युवकों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की थी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और उसके बाद से अब तक लगातार दोनों ही सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती चली गई। विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। विपक्षी सांसद लगातार प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सदन में स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं। जरा आप याद कीजिए, मणिपुर हिंसा के बाद कुछ ऐसा ही नजारा सदन में नजर आया था और इसके बाद मॉनसून सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। हालांकि अमित शाह की तरफ से सदन में स्टेटमेंट जरूर जारी किया गया था। सुरक्षा में सेंधमारी के अगले ही दोनों सदनों से करीब अगले ही दिन 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पत्र लिखकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और अब आज 2 दिन के गैप के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, यानी कि शनिवार और रविवार के बाद जब आज सोमवार को सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई, तो आज लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब ये कि एक दिन में रिकॉर्ड 78 सांसदों के खिलाफ और एक सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 92 ये नंबर है जो ये कार्रवाई आज देखने को मिली है। दहाड़ में आगे हम बढ़ेंगे। मेहमानों का खास पैनल चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, जिनसे कई सवाल होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आने वाला चुनाव में फिर इस संसद में आते नहीं आते, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है। मगर बगैर इश्यू को लाकर जानबूझकर इस सेशन को चलने नहीं देना, उसको रोकना, उसको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से वातावरण क्रिएट करना, ये बहुत लोग जनता भी कोई सहमत नहीं है। स्पीकर बहुत आक्रोश था। स्पीकर ने तय किया है इनको सस्पेंड करना चाहिए। हम समर्थन किया, इतना ही है। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से और कई दिनों से। हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। राष्ट्र हित में, जनहित में, गरीबों के हित में तमाम अच्छे कानूनों को बना रही है। उसमें केवल विरोध करने के उद्देश्य से विरोधी दल के सांसद लोग अनुशासनहीनता बरते, बेल में ही नहीं है। आज तो नया सीन देखने को मिला कि उनमें से एक स्पीकर की भूमिका निभा रहा था और आइज और नोज करवा रहे थे। ये पैरेलल पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। और आज स्पीकर साहब की चेयर के बिल्कुल बगल में तख्तियों को लेकर लोग खड़े हुए, तो ये संविधान और कानून से चलेगा और सदन की नियमावली से चलेगा। और जब माननीय स्पीकर महोदय किसी भी सांसद का
ये देखते हैं कि वो किसी नियम की तोड़ रहा है, अनुशासनहीनता की सीमा में आता है, तो वो कार्रवाई करते हैं। ये उनको विशेष अधिकार है। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है, और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर उच्च स्तरीय जांच संसद में सुरक्षा मामले को लेकर जारी है, तो दूसरी तरफ तख्तियां और बैनर लेके संसद में जिस तरीके से विरोध हुआ, तस्वीरें आपने देखी, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई जब कुल मिलाकर 92 सांसदों को निलंबित अब तक की कार्रवाई में सदन के शीतकालीन सत्र को लेकर बहरहाल कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दहाड़ के आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिनके इर्द गिर्द दहाड़ की आज की चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सुरक्षा में सेंध को लेकर एक तरफ जहां पर जांच हो रही है, तो सदन में हंगामे की जरूरत क्या है? सदन के अंदर सवाल की जगह प्लकार्ड से प्रदर्शन करना कितना वाजिब है? और ऐसे विरोध के बाद क्या विपक्ष के सांसदों का निलंबन ही एकमात्र विकल्प है? जब बात सदन की सुरक्षा की है, तो सभी दल मिलकर एकमत आखिर क्यों नहीं है? और क्या इंडिया गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले एक्शन विपक्ष के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित होगा?